गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला समझ चुके हैं। आज हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर हैं अथवा संपाती हैं। यानी बताना है कि कौन सी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं हैं या फिर प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। यही तीनों में से बताना है कौन सा है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कब समांतर बोलेंगे, कब प्रतिच्छेद बोलेंगे, कब समांतर, प्रतिच्छेद और संपाती बोलेंगे। यहाँ पर बता रहे हैं कब समांतर होगा। अनुपात यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर ग्राफीय निरूपण, यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। यानी यहाँ पर कौन सा रेशियो रहेगा तो क्या बोलेंगे बीजगणितीय में और क्या बोलेंगे ग्राफीय में, हम लोग बताना है। पहला है A1/A2 बराबर हो B1/B2। यहाँ पर ना ही बराबर रहेगा जिसको कहा जाएगा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद इसका बीजगणितीय निरूपण होगा, केवल एक हल है, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इसका हो गया बीजगणितीय निरूपण। अब दूसरा रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो इसको बोलेंगे हम लोग समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हैं। जब A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर हो C1/C2 तो इसको लेंगे समांतर रेखाएं हैं। इसका बीजगणितीय निरूपण होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी इसका मान नहीं निकलेगा बीजगणितीय निरूपण में। फिर आगे देखिए तीसरा नंबर। एक और होता है रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब भी ऐसा हो तीनों बराबर हो जाए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो इसको हम लोग कहते हैं संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखाएं हैं। इसका बीजगणितीय निरूपण होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पर एक बॉक्स हो गया। इस चैप्टर को अच्छा से हम लोग को समझने के लिए पहले इसको याद करना पड़ेगा।
कब समांतर लिखाएगा, कब प्रतिच्छेद लिखाएगा, कब संपाती लिखाएगा। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो इसको प्रतिच्छेद कहते हैं। ऐसा क्या होता है, केवल एक हल होगा, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही हल निकलेगा इसका। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं है। मतलब ग्राफ इसे खींचेंगे ना तो ऐसे ग्राफ चलेगा दोनों समांतर, जब कटेगा ही नहीं तो इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, तो इसलिए हो गया कोई हल नहीं है। इसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, तो इसको संपाती करें। संपाती मतलब होता है एक रेखा ये हो गया, ऐसी के ऊपर एक और रेखा पा दी, तो यही हो जाएगा संपाती रेखा। ठीक है, इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से रेखा, यानी ग्राफ जहाँ कटता है उसको ही एक समान मान होता है ना, इसे पूरा इसी पर जाएगा, यानी इसका बहुत सारा हल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक, बहुत इसका बहुत सारा हल होगा, ऐसे को संपाती बोला जाता है। आप इस पर एग्जाम्पल लेकर बनाएंगे। चलिए देखिए, पहला नंबर कुछ नहीं करें। पहला में दिया है हल, पहला को हम लोग हल कर रहे हैं। ये है, पहले लिख दे रहे फॉर्मूला क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसे देखना है, ये जो पहला होता है इसको a1 बोला जाता है, यानी 5 a1 है, इसको बोला जाता है b1 और इसको बोला जाता है c1। ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2 हो गया। यहाँ पर a1 की जगह पर हम लोग कितना दिया है, 5 दिया है, तो a1 की जगह हो गया 5, a2 की जगह दिया है 7 दिया है, ये हो गया 7 बराबर b1 की जगह कितना दिया है, तो b1 की जगह -4 दिया है, b2 की जगह क्या दिया है, b2 की जगह 6 दिया है, यहाँ पर 6 हो गया बराबर c1 की जगह दिया है 8, इधर हो गया हम लोग का 8, c2 की जगह कितना दिया है, तो c2 की जगह -9 दिया है, ये हो गया -9। ये तो कटने वाला नहीं है, ऊपर से ये भी नहीं, ये कट सकता है, ये हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5/7, ये 2/3, 8/9, यानी बराबर नहीं होता, ये 5/7 बराबर 2/3 नहीं होता है, ये क्या हो गया, यहीं पर कट गया। यदि बराबर आता तो नहीं कटता है, बराबर नहीं इसलिए कट गया, यानी बराबर नहीं है, तो पहला नहीं कट रहा है, यानी यहाँ पर कट रहा है, a1/a2 b1/b2 की जगह कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद है, इसका दूसरा नंबर है। दूसरा कहाँ मिलेगा, फिर इसी का पहले फॉर्मूला बैठाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। अब a1 इसमें क्या है, ये वाला 9 है, तो 9 a1 हो गया, 9/a2 की जगह कितना है 18 बराबर b1 की जगह है 3, हाँ b2 की जगह है 6, यहाँ पर 6 दिया है, फिर c1 की जगह 12 बराबर 12/, c2 की जगह कितना दिया है 24 दिया है, 24, 9 दूनी 18 2 बार में, 3 दूनी 6 2 बार में, 12 दूनी 24 2 बार में, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों का मान बराबर है 1/2 1/2 1/2, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो ये वाला होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो संपाती रेखा है, इसे लिख देंगे संपाती, संपाती, संपाती है। इसके बाद तीसरा नंबर, तीसरा देखिए, तीसरा नंबर क्या करना है, तीसरा नंबर है, पहले इसका फॉर्मूला लिखना है हम, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो गया। अब a1 की जगह कितना है, a1 की जगह 6 है, ये हो गया 6/a2 की जगह कितना है 2 बराबर b2 की जगह कितना है -3, b2 की जगह कितना दिया है -1, कुछ नहीं है, y के पहले कुछ नहीं तो 1 है, माइनस है तो माइनस लग गया। उसके बाद c1 की जगह 10 बराबर 10, c2 की जगह कितना दिया है 9, c2 की जगह 9 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6 3 बार में, ऐसे ही 3 बार में कट गया, तो हो गया 3 बराबर 3 बराबर 10/9, यानी ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो यहाँ कट रहा है, देखिए यहाँ कट रहा है इसमें,
तो क्या है, समांतर रेखाएं हैं, तो इसको लिख देंगे समांतर, समांतर है, समांतर है, हो गया। पहला हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा के बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। तीसरा नंबर कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। यानी फिर इसी सूत्र पर बैठाना है, बैठा के हम लोग को बताना है कौन संगत है और कौन असंगत है। तो संगत कौन कौन होता है, तो इसमें संगत होता है ये वाला, प्रतिच्छेद होता है संगत, संगत, ये होता है समांतर असंगत, और संपाती होता है संगत। इसी पर बैठा दे रहे हैं। पहला नंबर है, पहला का हल A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 में कितना है, पहला में 3, A2 में कितना है, यहाँ पर है 2 बराबर B1 में है 2y, 2 हो गया। अब B2 में कितना है -3, फिर C1 में कितना है 5 और D1 में कितना है 7, सॉरी C2 में कितना है 7। तो इधर है 3/2, इधर 2/3, तो अलग अलग आ गया, तो यहीं पर कट गया, तो यहीं पर कट गया, तो प्रतिच्छेद है। तो प्रतिच्छेद क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद को संगत है, संगत है लिख देंगे, संगत है, हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 में कितना है, A1 में है 2 बटे A2 में कितना है 4 बराबर B2 में है -3 और B1 में है -3 और B2 में है -6 बराबर C1 में है 8 और C2 में है 9। माइनस हो गया प्लस, 2 दूनी 4, 2 बार में 3 दूनी 6, 2 हो गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं था, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कट रहा है, तो ये वाला ग्राफ हो गया। इसमें क्या है, असंगत है, समांतर है तो असंगत हो गया, इसको लिख देंगे असंगत है, असंगत है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा का हल हो गया हम लोग का A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 में कितना है, तीसरा का, तीसरा का A1 में है 3/2 और A2 में कितना दिया है 9 बराबर B1 में कितना दिया है 5/3 बटे B2 में है -10 बराबर C1 में कितना दिया है 7 और C2 में कितना दिया है 14 दिया है, घटा होगा 14। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2, इसके बटा में कुछ नहीं है तो उलट जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर 9, ये हो गया 5/3 गुना हो गया -10 बराबर 7/14। ये हो गया 3, इसे कट गया 3 बार में, इसे कट गया 2 बार में, ऊपर हो गया 1/6, इधर हो गया बराबर 1/-6 हो गया बराबर 7/14 हो गया। अब यहाँ पर आ गया है 1/6, इधर हो गया -1/6 हो गया, यानी यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में आ गया, तो दोनों अंतर अलग अलग आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर रहेंगे, यहाँ पर कट गया। तो फर्स्ट में कट रहा है तो क्या हो गया, प्रतिच्छेद करते थे, प्रतिच्छेद करते हैं को क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया संगत, संगत है। हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा में क्या दिया है, पहले इसका फार्मूला बैठा दे रहे हैं यहाँ पर, हल A1/A2 बराबर B1/B2
V2 बराबर C1 बटे C2। A1 का मान कितना दिया हम लोग का? A1 का मान दिया है 5, तो A1 की जगह हो गया 5। A2 का मान कितना दिया है? A2 का मान दिया है -10, ये हो गया -10 बराबर V1 का मान कितना दिया है? -3। V2 का मान कितना दिया है? +6। C1 का मान कितना दिया है? 11, और C2 का मान हम लोग को दिया है 22 माइनस में। ये हो गया 11 दूनी के 22, 2 बार में, 3 दूनी के 6, 2 बार में, 5 दूनी के 10, 2 बार में। ये हो गया 1/2 माइनस में, फिर बराबर 1/2 माइनस में, फिर बराबर 1/2 माइनस में। तीनों माइनस में 1/2 आया, तो तीनों बराबर हो गए। तो जब तीनों बराबर आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला बैठेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसको क्या कहते हैं? संपाति दिखाए हैं। हम लोग को संपाति नहीं बताना, संगत और संगत बताना है। तो ये वाला क्या है? संगत है। क्या लिख देंगे? संगत, संगत है। चौथा का हम लोग देख रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। जगह नहीं है तो इसको हम हटा दे रहे हैं। पांचवा नंबर है हल A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया। B1 का मान कितना था? A1 का मान दिया है 4/3, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4/3 बटा। A2 का मान कितना दिया है? 2 बटा में हो गया 2 बराबर B1 का मान कितना दिया है? 2 बटे B2 का मान कितना दिया है? 3 बराबर C1 का मान दिया हम लोग का 8 और C2 का मान दिया है 12। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4/3 गुना 2। ये जो बटा में रहता है ये गुना हो जाता है इस नीचे वाला के साथ, बराबर 2/3 बराबर 8/12। 4 के बड़ा से ले जाएंगे तो 2 बार हो जाएगा, 4 3 12, 3 बार में। फिर ये हो गया 2 से गया 2 बार में 4, तो ये हो गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर हो गया 2/3। यानी तीनों का मान हम लोग क्या आ गया है? इक्वल आ गया, यानी बराबर आ गया। जब बराबर आ गया है तो ये वाला बैठेगा। इसमें क्या है? संपाति रेखा है। तो संपाति क्या होता है? तो संगत होता है। तो यहाँ का लिख देंगे संगत, संगत है। फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इस अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 से देखना शुरू करेंगे। तब तक वीडियो में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।